हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को इफ़ 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है हम लोगों को और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन कंडीशन से। ठीक है, तो क्या दे रखा है हम लोगों को दिया है 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z। तो ये है गिवन क्वेश्चन में, राइट। अब अगर हम लोगों को ये 3 नंबर्स दे रखे हैं और तीनों ही नंबर्स कैसे दिए, इक्वल है। ठीक है, बस इनकी फॉर्म सी तो चेंज है ना, वैसे इक्वल है। ओके, अगर ये इक्वल हैं तो इनकी इक्वल क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो मान लेते हैं इन तीनों नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, k, और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया है, करेक्ट। अब क्योंकि ये तीनों नंबर्स k इक्वल है तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 की पावर x इक्वल टू k, राइट। तीनों इक्वल है और किसके इक्वल है, k के इक्वल है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। और फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर y इज़ आल्सो इक्वल टू k एंड सिमिलरली 12 की पावर z इज़ आल्सो इक्वल टू k, करेक्ट। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ज़रा एक चीज़ समझ लेते हैं। सपोज़ करिए आपको दे दिया जाता है x³ इक्वल टू 8 और आपसे बोला जाता है कि x की वैल्यू फाइंड करो। सो x³ इक्वल टू 8 है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब x³ का क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये क्यूब रूट का साइन है, ठीक है, रेडिकल साइन। ओके, आप इसी चीज़ को अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, x की वैल्यू निकाली। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को एक रूल समझ आ जाता है कि कभी भी जब x की पावर n इक्वल टू y दिया हो और हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको y की पावर 1/n, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो अभी यही रूल हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर 3 की पावर x इक्वल टू k है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इक्वल टू किसके होगा, k की पावर 1/x। सिमिलरली अगर 4 की पावर y इक्वल टू k है तो 4 किसके इक्वल होगा, k की पावर 1/y के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ भी कह सकते हैं कि 12 किसके इक्वल होगा, k की पावर 1/z के इक्वल होगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, ये 12 होता है, करेक्ट। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 3 के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 से देखो 3 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x, तो इस 3 के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख सकते हैं और वो वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x। इनटू का साइन लगा दीजिए। 4 के प्लेस पर हम लोग रख सकते हैं क्या, k की पावर 1/y रख देते हैं, इक्वल का साइन लगाइए। और 12 के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं क्या, k की पावर 1/z। सो k की पावर 1/z। ओके, एक्सपोनेंट की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, तब हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। मीन्स दो नंबर्स हैं जिनके बेस सेम होते हैं, जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। यही रूल हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो नंबर्स हैं, दोनों का बेस क्या है, k, यहाँ भी k, और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। ये पॉइंट समझ आ गया। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स के बेस कैसे हैं, सेम हैं, राइट। बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों नंबर्स की पावर्स भी कैसी हों, इक्वल हों। अब हम लोग देख रहे हैं इधर ये k है और इसकी पावर है 1/x प्लस 1/y, और इधर k है और इसकी पावर है 1/z। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है कि 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल होगा, इस पावर के इक्वल होगा, राइट। फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इधर का एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, xy आएगा। अब देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, y। तो y का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, x। तो x का मल्टीप्लाई जब इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे
तो ये आ जाएगा प्लस का x एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन z। हमें क्या चाहिए, z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो दोनों साइड्स को क्या करें, रिवर्स कर दें। सो जब दोनों साइड्स को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं इसको y प्लस एक्स के प्लेस पर, एंड दिस इक्वल टू z अपॉन 1, और z अपॉन 1 का मतलब z। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और यही z की वैल्यू है x और y के टर्म्स में। यही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।